आप सभी को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझे अच्छी सेहत दी। जैसे कि गुज़रे दिनों में मैं थोड़ा वीक महसूस कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी ताकत और क़ुव्वत और बल देकर मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और मैं उसका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ अच्छी सेहत के लिए। और आइए आज एक और नए टॉपिक के साथ कि मनुष्य की योजना और परमेश्वर की इच्छा क्या है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के समय में मनुष्य की योजना ये है कि मैं पढ़ाई कर लूँ, मुझे अच्छा जॉब मिल जाए और मैंने ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन के लिए क्या है, वो ये भूल जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि मूसा के द्वारा किस तरीके से एक घटना का वर्णन है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्या कहा और मनुष्य ने क्या किया, जिसे कि हम देखते हैं उत्पत्ति 11 में यहाँ लिखा है कि 1 से लेके 9 आयत में हम यहाँ देखते हैं कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। और वो लोग जो कि नूह के बेटे और वो जो 8 प्राणी थे जिनसे जल प्रलय के बाद जो प्राणी बाहर निकले, उनके बाद जो पृथ्वी पर लोग उत्पन्न हुए। और वहाँ हम देखते हैं कि 3 लाइन हमें दिखाती है कि एक कनान की जो हाम का बेटा था उसकी एक लाइन है जो कि दुष्टता की लाइन है, और एक शेम की है जो धार्मिकता की लाइन है, और जो यपेत है वो अन्य जाति की लाइन है। जिससे हम देखते हैं कि वो लोगों को परमेश्वर ने कहा था कि तुम पृथ्वी पर फैल जाओ, लेकिन वो फैल जाने की बजाय उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम अपना नाम कमाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम एक मीनार बनाएंगे, हम एक उन्होंने गारे का इस्तेमाल किया, उन्होंने ईंटें बनाई और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर अपना नाम कमाने के लिए और अपनी योजना बना ली। जिसे परमेश्वर ने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने इन्हें कहा था फैल जाओ, मैंने इन्हें कहा था कि इस पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो, इस पृथ्वी के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, लेकिन उन्होंने इस आज्ञा का पालन करने की बजाय उन्होंने अपनी इच्छा, अपना नाम और अपनी जो एक नाम कमाना था उसके लिए उन्होंने योजना बनाई, बल्कि वो भूल गए कि परमेश्वर की इच्छा क्या थी। हम देखते हैं उसके बाद परमेश्वर ने जो शेम का जो लाइन है, जो धार्मिकता की लाइन है, उसमें से प्रभु यीशु मसीह आए। और जैसा कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे और जब वो पृथ्वी पर आए तो उनके शागिर्दों ने उनसे क्या कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, हम कैसे प्रार्थना करें। तो यीशु मसीह ने उन्होंने कहा कि देखो तुम इस तरह प्रार्थना करना। मत्ती 6 और उसकी 9 और 10 आयत में लिखा है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी हो। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये प्रार्थना सिखाई कि परमेश्वर की इच्छा को जानो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। लेकिन मनुष्य जो है वो भूल गया था उस समय, और आज भी वो भूल गया है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। उन लोगों ने इस बात को नहीं जाना कि परमेश्वर जिसने हमें उस जल प्रलय से बचाया, जिसने हमें 40 दिन और 40 रात एक ऐसी प्रोटेक्शन में रखा, जो वो 8 प्राणी थे जिनसे परमेश्वर ने उन लोगों को बाद में कहा कि फैल जाओ, इस पृथ्वी पर अधिकार कर लो। लेकिन उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा को, नाम कमाने को महत्व दिया। और हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो गुड न्यूज़ थी वो ये थी कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने जो गुड न्यूज़ दी, जो सबसे पहला मैसेज दिया, वो ये था कि मत्ती हम 4 और उसकी 17 आयत में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर जो गुड न्यूज़ दी थी, वो न्यूज़ जो थी वो ये थी कि मत्ती 4 और उसकी 17 आयत में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वर्ग की इच्छा नहीं रखता? आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वर्ग जाना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर की योजना को नहीं जानता, वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं चाहता कि मन फिराओ। मन
हमारा जो कल तक जो हमारी इच्छा पूरी करने का था वो नहीं, बल्कि आज हमारी इच्छा परमेश्वर के राज्य के लिए होनी चाहिए। पहला स्थान हमें परमेश्वर के राज्य को देना है, जिसके लिए परमेश्वर ने खाली उन्हीं यहूदी लोगों के लिए नहीं, बल्कि मेरे और आपके लिए भी जो एक योजना थी वो ये थी कि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय खड़े होकर भीड़ से क्या कहा। जब वो इस्राएल में थे, उन्होंने इस्राएल में भीड़ से क्या जो कहा वो ये है, लूका 4 और उसकी 43 आयत में लिखा है, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। जिस समय प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, वो सामरी औरत जो कि यूहन्ना 4 में वो पानी भरने आई थी, जिसने 5 पति करे और फिर भी वो अकेली थी। उसका जो पति था वो भी उसका पति नहीं था, और वो औरत जो कि नहीं जानती थी, उसने यीशु मसीह से कहा था कि यहूदी जो है सामरियों से रिश्ता नहीं रखते। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, अगर तू इस जल में से पानी पिएगी तो तू फिर प्यासी ना होगी, बल्कि सोता तुझ में से उमड़ आएगा। और वही सोता आज मेरे और उन विश्वासियों के अंदर से निकल रहा है, जिन्होंने सत्य को पहचान लिया, जिन्होंने यीशु को जान लिया और यीशु के राज्य का सुसमाचार लोगों तक लेके जा रहे हैं। और हम देखते हैं यही नहीं, यीशु मसीह ने अपने रहते हुए समय में भी जो प्रचार किया वो ये था कि मत्ती 6 और 33 में यीशु मसीह ने कहा कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आज मनुष्य की चिंता क्या है? उसकी रोटी, उसका कपड़ा, उसका रहने का स्थान। वो कहता है चिड़ियों को देखो जो ना बोते हैं ना काटते हैं, और उस घास को देखो, ऐसा वस्त्र सुलेमान ने भी नहीं पहना था जैसा ये फूल है जो अपनी ऋतु में फलते हैं। और हम जैसे लोगों को अपने परमेश्वर पे कितना भरोसा होना चाहिए कि वो परमेश्वर जिसने नूह के परिवार को 40 दिन और 40 रात संभाल के रखा, क्या वो आज मुझे और आपको नहीं संभालेगा? वो मुझे और आपको भी संभालेगा। लेकिन उसकी इच्छा को तो जाने। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा ये है कि अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो सिर्फ तुम्हें यीशु पर विश्वास करना होगा, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, किसी और के द्वारा स्वर्ग नहीं। क्योंकि मौत पर जो जय पाई है वो प्रभु यीशु मसीह ने पाई है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसीलिए भेजा, क्योंकि ये जो लड़ाई थी, जो आदम और हव्वा फेल हो गए थे शैतान की इच्छा को पूरा करके, लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 और उसकी 15 आयत में कह दिया था कि ये जो लड़ाई है ये अब लड़ाई आदम और हव्वा की नहीं बल्कि मेरी है। जहाँ पे लिखा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, इस स्त्री से मैं एक ऐसा वंश पैदा करूँगा जो कि तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर मौत पे हमारे लिए फतेह हासिल कर दी। और वही सुसमाचार जो इस्राएलियों के लिए था, वही सुसमाचार आज मेरे और आपके लिए। हम यापेत में से निकली हुई अन्य जाति लोग हैं, हम यहूदी नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए थी। और इसी बात को दिखाने के लिए प्रकाशन जो परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य दिया, और उसके 7 और उसके प्रकाशित वाक्य 7 और 9 में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, स्वस्थ वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ये एक दिन होगा जिसमें हर एक जाति, हर एक कुल और हर एक भाषा के लोग, जो भाषा उस समय एक थी, आज पृथ्वी पर आज 6000 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं जिसमें लोग यीशु को जान रहे हैं, लोग यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं। और उसमें से मैं भी हूँ, उसमें से आप भी हैं जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। अगर मेरे किसी परिवार के किसी सदस्य ने अभी तक स्वर्ग जाने के लिए अपनी तैयारी नहीं की है तो उसे तैयारी करनी है, क्योंकि स्वर्ग इतना आसान नहीं है जो मनुष्य को मिल जाए। स्वर्ग सिर्फ मिलने का
एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, सच्चे दिल से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना और उसे अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना और अपना नाम जीवन की पुस्तिका में लिखाना कि यीशु तू मेरा प्रभु, मेरा दृढ़गढ़, मेरे छिपने का किला है। चाहे मेरे परिवार का सदस्य हो, चाहे मेरे भाई बहन हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हों, चाहे मेरे पड़ोसी हों, चाहे मेरे मित्र हों, हर एक के लिए अगर आज स्वर्ग का द्वार खुला है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं। क्योंकि कोई और पृथ्वी पर मौत पर जयवंत नहीं हुआ, किसी ने मौत पर जयवंत होकर अपने आप को प्रकट नहीं किया। और जिस समय यीशु मसीह गए थे इस पृथ्वी पर से, तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा था कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आज मैं अगर इंडिया में नहीं हूँ तो लेकिन आज मुझे उसने काम दिया है कि मैं जहाँ पर भी हूँ वहाँ पर भी यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊँ, वहाँ पर भी मैं लोगों को बताऊँ कि सिर्फ स्वर्ग जाने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह है और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि प्रेरितों के काम 1 और 8 में यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मेरे गवाह होगे। उस समय शागिर्दों को यहूदी के सिवा कोई और लैंग्वेज नहीं आती थी, हिब्रू के सिवा कोई और लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन थोमा को यीशु मसीह ने भारत भेजा ताकि मैं बच जाऊं। और जो लोग आज भारत में हैं या भारत से बाहर जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ और जाके ये गुड न्यूज़ बताओ कि अगर तुम्हें स्वर्ग आना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है, तो यीशु पर विश्वास करना होगा और यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को आप देखें, शेयर करें अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया। उन्हें बताना है कि वो प्रभु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और यीशु के नाम का बपतिस्मा लें और गवाही दें कि यीशु मेरा प्रभु है। ये काम जैसे मैं कर रही हूँ, आपको भी प्रभु ने चुना है कि आप परमेश्वर की इच्छा लोगों को बताएं। जय मसीह।